यस 12th क्लास प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर डिवाइस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है जिसमें कि पीएन जंक्शन डायोड के फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। मैं यहां पे कॉन्सेप्ट्स में अलग से आपको इस बात को बताता हूं। पीएन जंक्शन का पी रीजन और एन रीजन, अगर पी रीजन पी पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से ही कनेक्ट हो और नेगेटिव नेगेटिव से, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस्ड, और तब ये करंट को अलाउ कर देता है। और अगर ये आइडियल है तो जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सीधा करंट को जाने देगा, फॉरवर्ड बायस्ड। दूसरा, इसका उल्टा, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया जाए तो ये कहलाता है रिवर्स बायस्ड। तब ये करंट को अपोज करता है, एक लार्ज रेजिस्टेंस इसी बीच में लगाता है। अगर ये आइडियल है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ये सर्किट में लगा देगा। आइडियल केस में जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में इन्फिनिटी। और ये आइडियल नहीं है, अगर ये आइडियल नहीं है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायस करंट अलाउ करेगा, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा और आइडियल केस में जीरो होगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाए तो ये रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन कहलाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और आइडियल केस हुआ तो इनफाइनाइट होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक नंबर में पहले पार्ट में पूछा गया है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है। तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल रहा, नेगेटिव को नेगेटिव मिलेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और डी पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये रिवर्स बायस्ड। पार्ट ए, D1 पॉजिटिव को नेगेटिव मिल रहा है, रिवर्स बायस्ड। एंड D2 पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल रहा है, फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड। पार्ट बी में ये जानना चाह रहा है कि इसका सिंपलेस्ट डायग्राम बनाए, और पार्ट सी में ये कहना चाह रहा है कि अगर 12 वोल्ट मेन वोल्टेज दिया गया, डीसी वोल्टेज, तो इन तीनों में 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो में कितना कितना वोल्टेज प्रोवाइड हो जाए। बस ये है सी, ए बी सी पार्ट। तो बी पार्ट में सिंपलेस्ट डायग्राम बनाना है, और ना ही पूछा तब भी हमें बनाने की आवश्यकता थी। तो देखिए सिंपलेस्ट डायग्राम क्या होगा, ये 12 वोल्ट प्लस एंड माइनस, ये कनेक्शन रिवर्स बायस होने के कारण ऑफ हो जाएगा, सारा करंट इधर से जाएगा। ये तो कनेक्शन ऑफ है तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और यहां मीट होकर फिर इधर आ जाएगा। यानी कि एक, इसको बोल रही ये सीधा करंट है कि आइडियल क्या रहा है, जीरो रेजिस्टेंस, सीधा करंट यहां से दो फाड़ होंगे इसके, एक में 2 आएगा, एक में 1 आएगा। यहां से इसके 2 पार्ट होंगे, एक में एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, और एक में सिंगल रेजिस्टेंस, और ये मिल जाएंगे और यहां पहुंचे। देखिए कैसे करके, ये पॉइंट Q है, Q के बाद R पॉइंट हो गए, Q और R कंबाइंड हो जाएंगे, जीरो रेजिस्टेंस है, Q एंड R।
एक पढ़ जाएंगे। आर से दो रास्ते जाएंगे, एक तो सीधा एस से पहुंच जाएगा, एक तो सीधा एस से पहुंच जाएगा। किसके थ्रू? 3 किलो ओम के थ्रू। और दूसरा 1 और 2 बीच में पी पड़ेगा। 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, बीच में पी पड़ेगा और 2 के बाद सीधा वो एस पर। ये इसका सिंपलेस्ट डायग्राम है। ओके, और अब पार्ट सी। ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 तो 12 वोल्ट तो पैरेलल में 12 इस पे आएगा, 12 इस पे आएगा, ठीक है। तो इस पे 12 ही आएगा। वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम इज 12 वोल्ट। ओके, और इन दोनों में मिला के 12 वोल्ट आएगा। कितना कितना डिवाइड हो जाएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? इन दोनों करंट सेम होगा कि सीरीज में आई 1 किलो ओम और आई 2 किलो ओम, इनमें करंट सेम होगा। ओके, इसके अक्रॉस अगर आप V मान लेते हैं तो इसके अक्रॉस बचेगा 12 माइनस V, तो 12 है ना। आई इक्वल टू V अपॉन R, तो 1 किलो ओम की बात करें तो V अपॉन R 1 किलो ओम। इसके लिए V 12 माइनस V, आई इक्वल V अपॉन R 2 किलो ओम, सेम यूनिट है, चल जाएगा। 2V इज इक्वल टू 12 माइनस V प्लस V हो जाएगा। 3V इज इक्वल टू 12, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। 4, ये कितना बचेगा? 12 में 4 8। thus voltage across 1 kilo ohm, voltage across 2 kilo ohm, voltage across 3 kilo ohm। तो 1 ओम में 1 किलो ओम में है V यानी कि 4 वोल्ट, तो 2 में बचेगा 8 वोल्ट, ठीक है। और इसमें तो पूरा आता 12 वोल्ट। ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए पीएन जंक्शन डायोड का, कब ये फॉरवर्ड बायस होता है, कब रिवर्स बायस होता है। और आइडियल केस में फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 0 और रिवर्स बायस का इन्फिनिटी होगा। और अगर ऐसा आइडियल नहीं है तो इन्फिनिटी की जगह बहुत ज्यादा होगा और 0 की जगह बहुत कम। ओके, इसके साथ साथ ही अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसी के लेवल वाले बहुत सारे क्वेश्चन इसको समझने के बाद आपको कर देने चाहिए। हाथ तो हाथ कॉन्सेप्ट भी मौजूद हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ओके, गुड नाइट।